दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। आज के समाचार पत्रों में शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों को लेकर के कई सारी अपडेट्स हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अपडेट्स है, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के बारे में जानकारी है और बहुत सारी सूचनाएं हैं। तो इन सभी सूचनाओं को कवर करेंगे एक एक करके। इससे पहले जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्तियों की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष अपडेट है। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिना टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस का मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आपके रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इसलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहाँ पर मिलेगा एक पास में सभी एग्जाम्स का एक्सेस। इसमें आपको 800 प्लस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे। एसएससी से लेकर के डिफेंस तक, टीचिंग से लेकर के इंजीनियरिंग तक हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। टेक्स्ट बुक में 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, पहला पास प्रो, दूसरा यहाँ पर पास प्रो मैक्स। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पर आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है कि आपकी कितनी रैंक आई, आपका क्या स्कोर है, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपका परसेंटाइल क्या है, आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं, कहाँ पर सही कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस तरीके से डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पर मिलती है। साथ ही यहाँ पर लाइव कुछ भी आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो टॉप रैंकर्स उनसे भी अपने परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक लेकर के आया है टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग, जो कि 28 से 31 मई के बीच चलेगी। इस सेल में आप लोग भारी डिस्काउंट पा सकते हैं और ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आप लोग हमारा कूपन कोड AB12 यूज करिएगा तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज को बाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा। ऐप डाउनलोड करके अभी अपनी पढ़ाई शुरू करें और पढ़ाई में अपनी कोई भी कसर ना छोड़ें। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट की बैठकें रही बेनतीजा, नहीं बन सकी अध्याचन के प्रारूप पर सहमति। बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों की और बेसिक्स माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के बीच तकरीबन 10 बार बैठकें हो चुकी हैं। सभी बैठकों का परिणाम अब तक शून्य है, क्योंकि रिक्त पदों के अध्याचन के प्रारूप पर ही अब तक सहमति नहीं बन पाई है। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी के कारण 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां अटकी हुई हैं। बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, ये जानकारी संबंधित विभागों के पास ही है। विभागों को ही आरक्षण का निर्धारण करना है। संबंधित कॉलेजों से रिक्त पदों की सूचना भी शिक्षा विभाग को इकट्ठी करनी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध नहीं करा रहा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने आयोग को पत्र लिख करके पूछा है कि रिक्त पदों का ई अध्याचन किस प्रारूप में उपलब्ध कराना है। वहीं आयोग के पास अध्याचन प्राप्त करने के लिए कोई अपना प्रारूप तैयार ही नहीं है। बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ अब हुई बैठकों में आयोग के प्रतिनिधियों की ओर से यही कहा गया है कि वे आयोग को ऑनलाइन माध्यम से रिक्त पदों का अध्याचन भेज दें। आयोग का काम केवल भर्ती परीक्षा कराना और अभ्यर्थियों का चयन करना है। ऐसे में आयोग अपना कोई प्रारूप कैसे निर्धारित कर सकता है। विभाग आरक्षण का निर्धारण करते हुए जितने पदों का अध्याचन भेजेंगे उतने पदों पर चयन प्रक्रिया आयोग पूरी कराएगा। फिलहाल अध्याचन के प्रारूप को लेकर के शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच गतिरोध बना हुआ है। यही वजह है कि आयोग व शिक्षा विभाग के अफसरों की कई बैठकें होने और आयोग की ओर से शासन को पत्र लिखकर के मामले से अवगत कराए जाने के बावजूद विभाग ने रिक्त पदों का अध्याचन उपलब्ध नहीं कराया है और भर्ती को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के 10 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों में सिर्फ एक ही बात होती है कि अध्याचन भेज दिया जाए। शिक्षा विभाग पूछता है कैसे अध्याचन भेजें। इस पर ना तो आयोग कोई प्रारूप निर्धारित करता है और ना ही जो शिक्षा विभाग है वो अपने तरफ से अध्याचन भेजते हैं। तो इस तरीके से मामला जस का तस अटका हुआ है। ये मामला कितने साल चलेगा, कब तक ये समस्या दूर होगी, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है। यही कारण है कि बेसिक से लेकर के हायर तक की सभी भर्तियाँ अध्याचन प्रारूप के कारण फंसी हुई हैं और पदों के आरक्षण की सारी जानकारी सब शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध है, लेकिन बस अध्याचन भेजा नहीं जा रहा है। अब अध्याचन क्यों नहीं भेजा जा रहा है, इस समस्या को चाहे तो दोनों लोग मिल करके दूर कर सकते हैं, अध्याचन भेज सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना दोनों अपने अपने मर्जी की कर रहे हैं, ना वो उसकी सुन रहा है ना वो उसकी सुन रहा है।
दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 5 से 12 जून तक होगी। प्रदेश के राजकीय, निजी, एडेड व पीपीपी मॉडल पर चलने वाले पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजन 5 से 12 जून के बीच किया जाएगा। इस बार प्रवेश के लिए 4,25,000 से अधिक आवेदन आए हैं, जो पिछली 3 साल में सबसे ज़्यादा आवेदन है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जीकप के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 3 पालियों में कराई जाएगी और जिसका डिटेल्ड जो कार्यक्रम है जल्दी आ जाएगा। परीक्षा का परिणाम 21 जून को जारी किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग 25 जून से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 25 जुलाई तक चलेगी। 1 अगस्त से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। ITI में प्रवेश के लिए आवेदन। प्रदेश के राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में विभिन्न कोर्सेज के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है उसको बढ़ा करके 12 मई कर दिया गया है। अभ्यर्थी 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये 12 मई से शुरू होंगे और 5 जून तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12 मई से 5 जून के बीच आवेदन कर पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया के लिए मोबाइल नंबर का OTP सत्यापन जरूरी है। 250 रुपये शुल्क सामान्य OBC के लिए है। SC और ST के लिए 150 रुपये का शुल्क है। तो 12 मई से 5 जून के बीच आवेदन करने के लिए scvt.up.in वेबसाइट दी गई, यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। देखिए, अगली अपडेट है कि गठन के 1 वर्ष बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले 1 और उप सचिव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित तो शिक्षक भर्तियां तेजी और पारदर्शी तरीके से करने के लिए किया गया था, लेकिन स्थिति ये है कि आयोग में सृजित सभी पद उसके गठन के 1 वर्ष बाद तक भी अभी भरे नहीं पाए हैं। उप सचिव के 4 पदों वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग में डॉक्टर कृष्णकांत गिरी के रूप में 1 और उप सचिव की नियुक्ति जो है हो गई है। 14 महीने बाद मंगलवार को इनकी नियुक्ति की गई है। अब भी उप सचिव का 1 पद दिखता है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत डॉक्टर शिवजी मालवीय को शिक्षा सेवा आयोग में जो है संबद्ध किया गया था, लेकिन उनकी तैनाती का आदेश 1 वर्ष बाद भी जारी नहीं किया गया है। तो हाल ये कि 4 पद यहाँ पर उप सचिव के हैं और अभी भी 1 पद खाली है। तो कुल मिलाकर के इतना स्लो काम हो रहा है। जो सरकार की मंशा थी कि हम भर्तियां बहुत तेज़ी से करेंगे, वो सारी की सारी योजनाएं ठप्प हैं, सारी की सारी योजनाएं फेल हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना आज से। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा, इसको लेकर के प्रतियोगी छात्र आज 28 मई से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बेमियादी धरना शुरू करने जा रहे हैं। छात्र नेता रजत सिंह ने बताया कि धरने में प्रयागराज के साथ प्रदेश के अन्य जिलों के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे और जब तक आयोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करता तब तक धरना जारी रहेगा। तो अनवरत टाइम तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की बात है यहाँ पर। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर के नियुक्तियां अब तक अटकी हुई हैं। इसको लेकर के अब यहाँ पर अपडेट आई है कि जो है आरक्षण ये स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। स्कूल स्तर पर टीजीटी पीजीटी में भी आरक्षण लागू होता है और इन भर्तियों में भी आरक्षण टीजीटी पीजीटी की तरह ही लागू किया जाएगा। अब देखिए, जिस विद्यालय में 5 पद हैं तो उस विद्यालय में 3 पद आरक्षित कैटेगरी के हो जाएंगे। 1 पद रहेगा OBC का और 1 पद रहेगा यहाँ पर SC का। ST का कोई पद ही नहीं दिया रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है स्कूल स्तर पर जितने भी भर्तियाँ हैं उन पर जो रिजर्वेशन का लागू करते हुए रोस्टर जाएगा जो है शासन के पास। शासन से फिर आगे इन भर्तियों पर नियुक्ति मिलेगी। तो कहने का मतलब अभी भी भर्तियों में वक्त है, क्योंकि अभी शासनादेश इसका जारी नहीं किया गया है। शासनादेश जारी होने के बाद फिर मामला क्लियर होगा और तब यहाँ पर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो पाएगी। 42,000 छात्र ऐसे हैं जो कि इन भर्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। बात करेंगे नए विज्ञापन को लेकर के GIC LT के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, LT ग्रेड का विज्ञापन तो अभी फ़िलहाल आने वाला है नहीं, क्योंकि LT ग्रेड में अब 1 नहीं 2 विवाद अटक गए हैं। पहला विवाद यहाँ पर था सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। आप सब जानते हैं कि सिलेबस चेंज हो रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, प्री मेंस लागू किया जा रहा है। इसको लेकर के शासन से जो मामला है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। प्रस्ताव लोक सेवा आयोग ने भेजा है। जैसे मामला वहाँ से क्लियर होगा उसके बाद आगे मामला बढ़ेगा। लेकिन दूसरा यहाँ पर मामला अटक गया है अब आरक्षण को लेकर के। विषयवार आरक्षण अभी तक यहाँ पर नहीं लागू हुआ है। ठीक है, जो पदों का दियाचन आया हुआ उसमें विषयवार आरक्षण नहीं है कि किस विषय में कितनी सीटें रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, कितनी सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। इस वजह से लोक सेवा आयोग ने दोबारा से शिक्षा विभाग को जो है क्लैरिफिकेशन के लिए लेटर भेजा है। जैसे वहाँ से क्लैरिफिकेशन आएगा कि हाँ किस विषय में किस कैटेगरी के कितने पद हैं, उसके बाद इसका मामला क्लियर होगा तब विज्ञापन आएगा। तो कुल मिलाकर इसमें 2 विवाद है, इस कारण विज्ञापन डिले होगा आपका।
वहीं पर प्रवक्ता भर्ती की बात करें तो प्रवक्ता भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ क्लियर है और करीब 1639 पदों का विज्ञापन यहाँ पर आना है। तो उम्मीद है कि इन भर्तियों के लिए जल्दी ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन एल गेट में अभी वक्त लगेगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। उम्मीद करके वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।